ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। कन्या राशि का 90 दिन अप्रैल मई जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको कैसा फल देंगे, क्योंकि 90 दिनों में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 3 महीने में आपको क्या फल मिलेंगे। आज का यह कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि जब अप्रैल 2023 शुरू होगा तो आपके लिए नवग्रह की स्थिति किस प्रकार की होगी। देखिए, केतु देव आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, वही राहु, बुध और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। न्याय और कर्म के फल देवता आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु और सूर्य की युति आपके सप्तम भाव में बनेगी। मंगल देव आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करेंगे। अब ध्यान रखें कि सूर्य देव 14 अप्रैल 2023 के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और ये मेष राशि में आ जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं बुध देव। अब लग्न के स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र, राहु और बुध रहेंगे तीनों एक साथ। ऐसे में लग्न के स्वामी का अष्टम भाव में होना ये आपके स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है। तो आपको अप्रैल और मई, क्योंकि ये मई के महीने तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो इस दौरान आपको थोड़ी बहुत एलर्जिकल प्रॉब्लम महसूस हो सकती है या स्किन डिसीज यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव आपको अप्रैल और मई के महीने में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जून का जो महीना होगा, जब आपके राशि के स्वामी का परिवर्तन आपके भाग्य भाव में हो जाएगा, वह समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही बेटर रहने वाला है। जो चिंताएं, जो परेशानियां आपके स्वास्थ्य को लेकर थी, तमाम प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि मई और जून में स्वास्थ्य थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति किस प्रकार होगी। देखिए, आपके जो धन भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र देव। अब देखिए कि शुक्र देव 1 तारीख से लेकर और 6 अप्रैल 2023 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जहां से ये 7वीं दृष्टि तुला राशि पर डालेंगे, जहां पे केतु विराजमान है। तो 1 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक भी धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आप देखें कि शुक्र देव आपके 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और स्वराशि के हो जाएंगे। अब धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी का अपने ही यानी कि 9th हाउस के अंदर गोचर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अप्रैल और विशेष तौर पर 2 मई 2023 तक का टाइम पीरियड आपके धन के लिहाज से कन्या राशि वालों बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य से आपको पैसा मिलेगा, भाग्य की अड़चनें समाप्त होंगी, साथ ही धन में अचानक से वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद शुक्र देव चले जाएंगे मिथुन राशि में। अब देखिए, दसम भाव में चले जाएंगे, और जब भी कोई ग्रह दसम भाव में आता है ना, अब आप देखिए कि आपके द्वितीय और नवम भाव के स्वामी का दसम भाव में आना, कर्म क्षेत्र के भाव में आना, और दसम भाव में कोई भी ग्रह अगर आ जाता है तो वह अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके कर्म के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा, आपके प्रोफेशन के द्वारा बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए धन के लिए निर्मित होने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए धन के लिहाज से बेहद ही शानदार बना हुआ है। आपको धन लाभ होने के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। इन 3 महीनों में धन आप अच्छा खासा अर्न भी करेंगे और उसको संचित भी करने वाले हैं। यह स्थिति बेहतर है। इसके साथ में शुक्र देव जब आपके दसम भाव में आ जाएंगे, यानी कि 2 मई के बाद, तो जो जून का महीना होगा ना, यह जो धन आपका संचित हुआ है, यह धन, क्योंकि शुक्र देव आपके चौथे भाव को भी देखने वाले होंगे सप्तम दृष्टि से, तो आपके द्वारा अर्न किया हुआ जो धन होगा वह आपके परिवार पर, परिवार के लोगों पर, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे
उस पर खर्च हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए धन के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून में बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हम ये जानते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए कि मंगल देव की जो स्थिति है ना, आपके 10वें भाव में बनी रहेगी। मंगल देव अगर देखा जाए तो 9 मई 2023 तक ये कहाँ पे रहेंगे? आपके 10वें भाव में। यह आपके साहस में वृद्धि कराएंगे, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही आप देखें कि आपकी जो एनर्जी लगेगी इस दौरान, वह आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो अप्रैल और मई में रहेगी, वह आपके प्रोफेशन में, करियर में लगेगी। आप अपने करियर में सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। ये स्थिति बेहतर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बिजनेस में पूरा एफर्ट लगाएंगे और मेहनत करते नजर आने वाले हैं। तो मेहनत के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। और आप देखें कि मंगल देव जब 10वें भाव में होंगे तो इनकी भी 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपने परिवार के लिए, साथ ही भूमि भवन के लिए, किसी न किसी प्रकार से आप जैसे कोई मकान लेना चाह रहे हैं, कोई भूमि परचेज करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ भी आप अग्रसर होंगे, उसको लेकर आप प्लानिंग करेंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर यहाँ पर मंगल देव बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही आप देखें कि मंगल देव जब आपके 10वें भाव में रहेंगे तो ये 10वें भाव से क्या करेंगे? आपके लग्न को भी देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में आप में भी एनर्जी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा अपने आप में आलस्य महसूस करें या थकान महसूस करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप में स्वयं में एनर्जी रहेगी और जो आपकी एनर्जी लगेगी वह सही जगह पर लगेगी। साथ ही आप 10 मई के पहले पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं। घर परिवार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्च कर सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस में बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। तो ये स्थिति बेहतर है। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी, तो ध्यान आपको देना होगा। हालांकि 10 मई के बाद मंगल देव चले जाएंगे 11th हाउस में। यह समय आपके लिए और बेहतर होगा। देखिए गोचर बस मंगल देव 11th हाउस में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, नीच के हो जाएंगे, फिर भी ये आपके बहुत अच्छा आपके लिए धन लाभ की योग बनाएंगे। किन क्षेत्रों में? कमीशन से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं, है ना, LIC एजेंट वगैरह अगर आप हैं, अब मार्केटिंग का कार्य करते हैं, वाणी कंसल्टेंसी के माध्यम से कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो इन चीजों में भी आपको काफी अच्छा यहाँ पर समय देखने को मिलने वाला है। बात करें आपके लिए कि प्रेम की स्थिति क्या रहेगी। देखिए प्रेम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो कौन बनते हैं? बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव 6ठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है। तो कन्या राशि वालों, अभी तक अप्रैल, मई और जून के महीने में आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से समय बेहद ही शानदार बना हुआ है। आपके प्रेम में स्टेबिलिटी आ जाएगी। 5वें भाव के स्वामी का 6ठे भाव में मजबूत होना आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाने का कार्य शनिदेव यहाँ पर बैठकर करेंगे। हाँ, मंगल देव जब 11th हाउस में जाएंगे, जो मई का महीना होगा, 10 मई के बाद और जून का महीना, वहां पर ये दृष्टि भी अपनी उच्च राशि पर डालेंगे। तो आप 10 मई के बाद यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं, वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में आप देखें कि अप्रैल से लेकर और मई के महीने के मध्य में अगर आपके पार्टनर जो हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उनके करियर को लेकर कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है आपको। उनके करियर में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो बहुत ही आपको सुकून पैदा करेंगी, ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपके पार्टनर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हुए नजर आएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि उनको उस क्षेत्र में सफलता भी प्राप्ति की योग बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन के लिए समय बेहद ही शानदार बना हुआ है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यदि शादी से संबंधित कोई बात नहीं बन रही थी तो वह भी बन जाएगी। आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय रहेगा। साथ ही आप नए प्रेम संबंध की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो शुक्रदेव, जो मई का महीना होगा, यहाँ पर शुक्रदेव जब 10वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको नए प्रेम संबंध स्थापित होते नजर आएंगे। जिन लोगों के विवाह तय नहीं हुए हैं, उनके विवाह तय होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए 5वें भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छी सफलता आपको देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता देंगे।
आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि यदि आप किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, सेना पुलिस आर्मी हो गया, इन क्षेत्रों का कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपकी नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यवहारिक ज्ञान भी उसमें काम आता है, यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 6 अप्रैल 2023 के बाद में आपके लिए हर प्रकार की स्थितियां यहां पर बेहतर होती नजर आएंगी। भाग्य शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रबल रहेगा, तो ये स्थिति बेहतर है। हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए अप्रैल, मई और जून का महीना शिक्षा के लिहाज से बेहद ही शानदार आपके लिए रहेगा। हर प्रकार की शुभता और सफलता आपको प्राप्त होने वाली होगी। बात कर लेते हैं आपके लिए शत्रुओं की क्या स्थिति रहेगी। देखिए यहाँ पर शत्रुहंता योग ऑलरेडी शनिदेव बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही चल रहा है। शत्रुओं को आप परास्त करते नजर आने वाले हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। रोग, ऋण और शत्रु से ये मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। तो कन्या राशि वालों, यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, कर्ज से मुक्ति के कोई योग नहीं बन पा रहे थे, अब आप देखेंगे कि जो अप्रैल, मई और जून ये तीनों महीने आपके लिए बेहतर है। यहां पर धन तो आपके पास आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने कर्जे से निपट जाएंगे, यानी कि कर्जों से मुक्त होने के योग प्रबल दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए यहां पर 14 अप्रैल 2023 तक गुरु और सूर्य आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में ही बने हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन को लेकर 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर बस अच्छे परिणाम नहीं देते, थोड़ा बहुत उठा पटक की स्थिति रहेगी, वाद विवाद रह सकते हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य देव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अप्रैल का जो महीना होगा वह वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देगा, लेकिन उसके बाद गुरु और राहु का चांडाल योग बन जाएगा। यहां से आपको ज्यादा सावधानी रखनी होगी अपने वैवाहिक जीवन में। विशेष तौर पर गुरु और राहु का चांडाल योग कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद कराते हैं या अविश्वास का भाव पैदा करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो जून का महीना होगा वहां पर आपके पत्नी या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, ये स्थिति रहेगी। ओवरऑल वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस भाव के स्वामी रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति, तो आपके लिए ये रहेगा। और लग्न के स्वामी आपके हैं बुध देव, जो कि अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल और मई के महीने में कोई बिजनेस से बड़ा निर्णय जुड़ा हुआ नहीं लेना है। यहां पर ये नुकसान दे सकते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट, आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसको भी सुचारू रूप से आपको अप्रैल और मई के महीने में जरूर लेके जाना चाहिए। जून के महीने में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी भी प्रकार से प्रयास करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। उसके पहले थोड़ा सा बिजनेस जैसा आपका चल रहा है उसी तरीके से चलाएं, सामान्य गति से चलाएंगे। मंगल देव आपको सपोर्ट करते रहेंगे और आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, कोई समस्या यहां पर नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए नौकरी के लिए अगर हम कहें तो 14 अप्रैल से जो 15 मई तक का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर आपको कार्यस्थल पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। लेकिन अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो 15 मई के बाद जो जून का महीना होगा, 15 मई के बाद का प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर, उच्च पदस्थ लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलना, ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। नौकरी में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। नई नौकरी की प्राप्ति आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए नहीं रहेगी। आपके करियर में ग्रोथ अवश्य आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो 14 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, अगर इस समय अवधि के दौरान कोई निर्णय आता है वह आपके पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 14 अप्रैल से लेकर और जो 15 मई तक सूर्य देव पीड़ित अवस्था में रहेंगे, हालांकि रहेंगे उच्च राशि में और गुरु राहु और सूर्य एक साथ रहेंगे। ऐसे में आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा सा बचाव करना है। लेकिन 15 मई के बाद जैसे सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनने लगेंगी। साथ ही आपके खर्चों में कमी आएगी, खर्च जो लगातार हो रहे थे, आत्मविश्वास में वृद्धि, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिए इन 3 महीनों में 3 जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है ना कन्या राशि वालों, सबसे पहली बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी कि धन आपका बहुत अच्छा रहेगा। हर हाल में हर लिहाज से आपके पास धन आता रहेगा और जो धन खर्च होगा
वो बहुत अच्छे जगहों पर होगा, इसको लेकर निश्चिंत हो जाइए। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितने भी लंबित कार्य थे, पड़े हुए कार्य थे, उन कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आप भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बड़ा निर्णय आप जरूर लेने वाले हैं। देखिए, तीसरी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी ना, वह आपके घर परिवार के लिए रहेगी। घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलना, घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम जून के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है ना, जिसके वजह से आपके परिवार में खुशहाली रहेगी। अब आपको सावधानी क्या रखनी है, इस समय अवधि के दौरान आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, हालांकि उतना खराब नहीं है। इसके साथ में इन्वेस्टमेंट या आपको कहीं पे पैसा लगाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव करना है। अप्रैल और मई के महीने में, जून के महीने में आप आगे बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए, आपके राशि के स्वामी पीड़ित अवस्था में इन 2 महीनों में रहेंगे, तो भगवान गणेश की आराधना करें, उनको दुर्वा अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ वैवाहिक जीवन में अगर कोई ट्रबल आता है तो केले का जो पौधा होता है, उसके जड़ में आप क्या करेंगे, हल्दी डालकर पानी में और उसके बाद जल चढ़ाएंगे। इसके अलावा देखिए, गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि ये जब गुरु और राहु का चांडाल योग बनता है तो ये जीवन में बहुत सारी चीजों के ये ग्रोथ नहीं होने देते। ऐसी स्थिति में आप अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं हल्दी का, इससे गुरु जब मजबूत होंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो दी गई जानकारी